स्टेटस बार है, इसके आइकन्स जो है वो ब्लैक कलर के हैं, तो क्या मैं इसे वाइट कर सकता हूँ? वेलकम बैक गाइज। तो हमने यहाँ पे ऐप बार बना लिया था। तब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे लिखना है टाइटल प्रोग्रामर्स इको करके, और इसके बाद एक रिफ्रेश का आइकन बनाना है। तो देखते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो हम स्विच करेंगे होम स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल के अंदर। ऑलराइट, और हमें इसके अंदर जो भी टेक्स्ट पास करना था वो हम लिखते हैं प्रोग्रामर्स इको। ऑलराइट, हमने इतना बना लिया। और आपने नोटिस किया है कि हमारे इसके ऊपर कोई डीबग करके बैनर भी नहीं है, तो हम इसे कैसे हटा सकते हैं? तो मैं चलता हूँ हमारे मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर, और हमारा जो मटेरियल ऐप है इसके अंदर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है डीबग शो चेक मोड बैनर। ऑलराइट, और इस ये क्या लेता है, एक बूल वैल्यू लेता है जिसकी वैल्यू पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। तो हम इसे फॉल्स कर देंगे तो हमारा ये बैनर हट जाएगा। ऑलराइट, हमने इसे फॉल्स कर दिया। ओके, हम स्विच बैक करते हैं हमारे होम स्क्रीन के अंदर, और अब हमें चाहिए यहाँ पे एक रिफ्रेश इंडिकेटर आ जाए। तो हम हमारे पास ऐप बार के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्शंस करके, जो लिस्ट ऑफ विजेट्स मांगता है। ठीक है, हम एक्शंस को चूज़ कर लेते हैं। एक्शंस में चाहिए हमें विजेट। ऑलराइट, हमने एक लिस्ट बना दी। वो किस टाइप की होगी? वो विजेट टाइप की होगी। अगर आप ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना ये ऑप्शनल चीज़ है। ऑलराइट, तो मैं इसे हटा देता हूँ अगर ऑप्शनल है तो। बहुत ही बढ़िया। और हम इसके अंदर क्या चाहते हैं कि एक आइकन बने। तो क्या हमारे पास आइकन करके कोई विजेट है? देख लेते हैं अपन लोग। आइकॉन पे गए और हमारे पास आइकन करके एक विजेट है, तो हम इसके अंदर चले जाते हैं। और ये क्या लेता है? आइकॉन लेता है एक आइकॉन डाटा। बहुत ही बढ़िया। तो ये आइकॉन डाटा कैसे होता है? आइकॉन्स डॉट करके आप बंच ऑफ आइकॉन्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमें रिफ्रेश का चाहिए था, तो हमने यहाँ पे लिखा रिफ्रेश और एंटर। ये एक आइकॉन डाटा टाइप का है। जैसे कि आप रिफ्रेश के ऊपर होवर करोगे तो ये एक आइकॉन डाटा है जो कि हमने पास किया आइकन के अंदर, और हमने रिफ्रेश वाला बटन आइकन हमारे पास आ गया है। ऑलराइट, और एक बार देखना कि हमारा जो डार्ट फॉर्मेटर है, अगर हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया तो इसे फॉर्मेट सही से करता है। तो आपको ट्रेलिंग कॉमास पे भी ध्यान देना है कि फॉर्मेटिंग सबसे बढ़िया चलती रहे। ऑलराइट, हमने देखा कि स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास एक ऐप बार है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे जो भी है इसे हम कहते हैं बॉडी। ऑलराइट, ये पूरी बॉडी होती है। क्या हम स्कैफोल्ड का कलर चेंज करने के बाद इस स्कैफोल्ड तो हमने पूरा स्क्रीन मिल रहा था हमें, तो स्कैफोल्ड चेंज करने के बाद क्या ये पूरा कलर चेंज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो स्कैफोल्ड के अंदर हम एक बार देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। हमने कंट्रोल स्पेस दबाया और पहला ही पैरामीटर हमें मिल गया बैकग्राउंड कलर करके। हम इसे चूज़ कर लेते हैं। अब ये लेता क्या है? ये लेता है कलर। ऑलराइट, तो हम इसके अंदर कलर्स पास कर देते हैं। कलर्स डॉट, सपोज हमें इसका कलर बनाना है पर्पल, तो मैंने चूज़ किया पर्पल। कलर्स डॉट पर्पल। ऑलराइट, और ये हमारे पूरी बॉडी पर्पल हो गई। बहुत ही बढ़िया। और मैं और एक बार बताना चाहता हूँ कि आपने अगर ध्यान दिया हो, हमारा जो स्टेटस बार है इसके आइकन्स जो है वो ब्लैक कलर के हैं। तो क्या मैं इसे वाइट कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलराइट, हम ऐप बार के अंदर चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई ब्राइटनेस करके है क्या। तो हमारे पास है ब्राइटनेस, और ये ब्राइटनेस लेता क्या है? ये लेता है ब्राइटनेस ही। ऑलराइट, हम ब्राइटनेस पास कर देते हैं यहाँ पे। ब्राइटनेस डॉट, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डार्क चूज़ करूँ या तो मैं लाइट चूज़ करूँ। और हमारे पास फ्लटर में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है कि अगर आप डार्क चूज़ करते हो तो इसके ऊपर पॉप आउट होने के लिए आपको वाइट स्टेटस बार आइकन्स मिलेंगे। अगर आप लाइट चूज़ करते हो तो इसके ऊपर ब्लैक। इसका मतलब हमारे पास डिफ़ॉल्ट लाइट चूज़न है, तो हम इसे चूज़ करते हैं डार्क। ऑलराइट, और हमने इसे रिफ्रेश किया और रिलोड किया और हमारे पास ये वाइट आ गया। बहुत ही बढ़िया। अब हम बात कर रहे थे बॉडी के बारे में। हमारा जो ऐप बार था, वैसे ही हमारे पास एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं जो कि बॉडी है। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी के अंदर मैं कोई एक रेक्टेंगल बनाऊँ। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ कुछ बनाया है और इसके ऊपर हमने ऐसा कर्व बना दिया है। तो हम कंटेनर से स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास कंटेनर करके एक विजेट होता है। ठीक है, हमने कंटेनर चूज़ किया।
ये हमारे स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। बहुत ही बढ़िया। तो क्या मैं इसको कलर कर सकता हूँ? हाँ, तो हमारे पास कलर करके नेम्ड पैरामीटर है। अगेन मैं नेम्ड इंस्टेंस ऐसी बातें क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ओप्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कलर्स डॉट, तो हम एम्बर चूज़ कर देते हैं। एम्बर इज़ सॉर्ट ऑफ येलो कलर। ऑलराइट, इसने क्या आपने नोटिस किया, इसने पूरी हाइट और पूरी विड्थ ले ली हमारे पूरे स्क्रीन की और उसे येलो कलर कर दिया। क्या मैं इसका हाइट और विड्थ चेंज करके भी देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं। तो हमने इसका हाइट रखा सपोज 300 और हमने इसका विड्थ रखा 300। ये हमें स्क्वायर मिलना चाहिए, हाइट विड्थ सेम तो एक स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, और इसने हमें स्क्वायर दे दिया है। और क्या आपने नोटिस किया ये अपर लेफ्ट कॉर्नर से लेके बनाया हुआ है। तो मैं इसे सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैं सेंटर में कैसे लेके आ सकता हूँ? तो आप क्या करना है, बस कंटेनर के ऊपर डबल क्लिक करना। इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ बल्ब का आइकॉन मिलेगा, आप इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें यहाँ पे एक व्रैप विथ सेंटर विजेट करके ऑप्शन मिलता है। तो अगर हम इसे चूज़ कर लेते हैं तो इस बॉडी के बाद हमने सेंटर बनाया और सेंटर के चाइल्ड के अंदर हमने कंटेनर पास कर दिया और इसने इसे सेंटर कर दिया है। बहुत ही बढ़िया। हर एक छोटे छोटे काम करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे वेंचर्स हैं, हम उन सब का कॉम्बिनेशन बना के एक ब्यूटीफुल यूआई बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। हम कलर्स के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे बाद में। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कर्वेचर है, ये रेडियस है, बॉर्डर को इसने कर्व कर रखा है। तो क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तो कंटेनर के अंदर हमारे पास एक डेकोरेशन करके होता है, तो हमने डेकोरेशन पास किया और इसके अंदर ये क्या लेता है, एक डेकोरेशन। बहुत ही बढ़िया, तो हम डेकोरेशन पास कर देते हैं। हमने और ये डेकोरेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हम इसे पास नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक आता है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर बिल्ड किया हुआ, एक्सटेंड किया हुआ क्लास, जो कि होता है बॉक्स डेकोरेशन। तो हमने बॉक्स डेकोरेशन चूज़ किया और हम इसे रीलोड करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास आ गया एरर। इस एरर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी एरर दिखाता है और हम जब डीबग कंसोल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास एरर आ रखा होगा। बहुत ही बढ़िया, इतना बड़ा एरर आ रखा है। इसके अंदर लिखा है कि एट कलर इज इक्वल टू नल, या फिर डेकोरेशन आपका नल होना चाहिए। या तो आप कलर पास करो या तो डेकोरेशन पास करो, आप दोनों मत पास करो। और हमने एग्जैक्टली वही चीज़ करी हुई है, हमने डेकोरेशन भी पास किया है और कलर भी पास किया है। तो हम इस कलर को कमेंट आउट करते रहते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, लेकिन हमारे पास कोई कलर नहीं है इसलिए इसने यहाँ पे पॉप आउट नहीं किया है। तो क्या बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ऐसा कलर है जो इसे कॉन्फ्लिक्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो हम दो कलर्स नहीं यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बॉक्स डेकोरेशन के अंदर भी हमारे पास कलर आर्ग्यूमेंट है। तो इसके अंदर हम पास कर देते हैं कलर्स डॉट एम्बर। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। अब हम चाहते थे कि इसका रेडियस हम सर्कुलर करें, तो हमारे पास होता है एक बॉर्डर रेडियस करके। ऑलराइट, हमने बॉर्डर रेडियस चूज़ किया। अब ये बॉर्डर रेडियस क्या लेता है, एक बॉर्डर रेडियस ज्योमेट्री लेता है। तो हम लिखते हैं बॉर्डर रेडियस और हमारे पास कुछ बंच ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं, नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स, यू रिमेंबर। तो हम इसे सर्कुलर चूज़ कर लेते हैं और हमें हमें इसके अंदर क्या पास करना है, एक डबल वैल्यू जो कि रेडियस की वैल्यू होगी। सपोज मैं इसका रेडियस रखना चाहता हूँ 30। ऑलराइट, और हमने इसे सेव किया और ये राउंडेड कॉर्नर्स बन गए। बहुत ही बढ़िया। अब हमें और क्या बनाना है, लाइक ये यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, इसका मतलब हमें क्या करना है, विड्थ इंक्रीज करनी है। ऑलराइट, और इसके बीच में हमें टेक्स्ट लिखना है। बहुत ही बढ़िया, तो हम इसका पहले थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं। तो हम इसको रखते हैं 350। ऑलराइट, और हम चाहते हैं कि हमारे कंटेनर के अंदर हम टेक्स्ट लिखें, तो हमें कंटेनर के अंदर लिखना है ना, तो हम कंटेनर के अंदर आ गए। ठीक है, और हमने देखा कि हमें लिखने के लिए कुछ है, इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड करके, जो कि एक विजेट लेता है। विजेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस विजेट के अंदर पास करते हैं टेक्स्ट विजेट, क्योंकि हमें टेक्स्ट दिखाना था, हमने पास किया। और मैं इसके अंदर लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग पास करनी होती है हमें इस टेक्स्ट के अंदर, तो ये हमारा होगा कोड्स।
और हमारे यहाँ पे कोट्स आएंगे ना। ऑल राइट, कोट्स चूज़ किया और आपने देखा कि ये यहाँ पे लेफ्ट अपर कॉर्नर पे चला गया। तो आपको पता है इसे क्या करना है? हाँ बिल्कुल, हमें इसे करना है सेंटर। बहुत ही बढ़िया, हमने इसे करा सेंटर। अब थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर भी चले जाते हैं। इसने बोला है कि टेक्स्ट इतना बड़ा दिख रहा है हमें और इसके अंदर इतना छोटा दिख रहा है, तो इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ेगा ना हमें। तो इस टेक्स्ट विजेट के अंदर ऐसा क्या है जो इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाएगा? तो हम इसके ऊपर होवर करते हैं, तो देखना पहला जो है ये पोजिशनल आर्गूमेंट है, उसके बाद ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर्स हैं हमारे पास ये सारे, ठीक है। और इसके अंदर हमें मिलता है टेक्स्ट स्टाइल, जो कि स्टाइल आर्गूमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर आते हैं और हमने स्टाइल करने की कोशिश करी और ये क्या ले रहा है? टेक्स्ट स्टाइल। तो हम इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल पास कर देते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल पास कर दी। अब टेक्स्ट स्टाइल बस हमें देनी है और हम क्या क्या स्टाइल दे सकते हैं? हम इसका कलर दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और वैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसका फॉन्ट साइज़ देना। तो हम इसके अंदर फॉन्ट साइज़ के अंदर आ गए, ठीक है। अब ये फॉन्ट साइज़ क्या लेता है भाई? ये लेता है एक डबल, तो एक डबल लेता है, तो मैं इसके अंदर 32 पास कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। अब हमें और क्या करना है? ये तो हमारा हो गया है। अब नीचे देखो, इसने 1/10 लिखा हुआ है। क्या हम इसे भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। तो मुझे टेक्निकली क्या करना है, जैसे कि हमारा कंटेनर था, इस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से में एक टेक्स्ट लिखना है। अगर मैं इस कंटेनर के अंदर लिखूं तो ये तो इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन मुझे इसके नीचे लिखना है। इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉलम्स का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर वाले जो हमारा लिखा हुआ था मैं इसे हटा देता हूँ और हम इसका अलग से इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम इसे सेंटर में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे रिमूव दिस विजेट यूज़ करके इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। और इस मैं कंटेनर को कट कर देता हूँ, फिर हम इसको बाद में पेस्ट करेंगे कॉलम के अंदर। ऑलराइट, हम इस बॉडी में लेके आते हैं कॉलम विजेट को, और ये कॉलम क्या लेता है? एक लिस्ट ऑफ विजेट्स, क्योंकि कॉलम में तो एक विजेट, दूसरा विजेट, तीसरा विजेट ऐसा होगा ना, तो हम इसके अंदर लिस्ट ऑफ विजेट लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसके अंदर पूरा हमारा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया, जैसे एज इंटेंडेड इसने प्रिंट किया। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे बीच में लेके आना चाहता हूँ, और आपने समझना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है मेन एक्सिस, एक होता है क्रॉस एक्सिस। हमारा कॉलम होता है तो हम इसे मानते हैं कि ये वर्टिकली है, तो जो वर्टिकल पोजीशन है इसे हम कहते हैं मेन एक्सिस, और जो हमारा हॉरिजेंटल पोजीशन है हम इसे कहते हैं क्रॉस एक्सिस। तो हम मेन एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट करके हमारे पास एक अलाइनमेंट का प्रॉपर्टी है, और ये क्या लेता है भाई? ये लेता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, जो कि पहले से स्टार्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट है। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो हमने चेंज किया मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर में चाहिए, तो हमने सेंटर चूज़ कर लिया और ये आ गया हमारे सेंटर के अंदर। तो हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को भी सेंटर करके देख लेते हैं, क्या हम इसे कर सकते हैं? क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट हमारे पास है सेंटर, ठीक है। हमने ट्राई किया, लेकिन ये कुछ रीजन की वजह से इसे सेंटर नहीं कर पा रहे। ये इसने इसे सेंटर क्यों नहीं करा? क्योंकि आप देखो, कॉलम किसे रैप कर रहा है? एक कंटेनर को। इस कंटेनर की हाइट और विड्थ बस इतनी है, तो इस कॉलम ने क्या किया? अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया इतने ही साइज पे, ठीक है। तो ये वाला साइज इसे रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसलिए क्या करते हैं, इस कंटेनर को इस कॉलम को एक कंटेनर के अंदर रैप कर देते हैं। तो रैप विद कंटेनर हमने चूज़ किया और इसे हमने कंटेनर के अंदर रैप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर की हाइट जो हमारी पूरी स्क्रीन की हाइट है उसके बराबर कर देता हूँ। तो हमारे पास एक होता है डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। और हमारे पास एक विड्थ प्रॉपर्टी होती है जो कि डबल डॉट इन्फिनिटी। हम दोनों, पूरी स्क्रीन की हाइट और पूरे स्क्रीन की विड्थ हमने ले ली, और हम इसे सेव करके देखते हैं, और इसने इसे कर दिया सेंटर में। बहुत ही बढ़िया। और हमारा पर्पस था कॉलम बनाने का कि हम इसके नीचे एक टेक्स्ट बना पाएँ। तो हम देखते हैं कि हमारा जो कॉलम का कोड है
कंटेनर का कोड है ये यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, आप ट्रेलिंग कॉमास से भी देख सकते हो। ठीक है, और मैं इस कॉलम के अंदर जो दूसरा चिल्ड्रन है हमारा, हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा होगा टेक्स्ट। ऑलराइट, हमने टेक्स्ट लिखा और हमें क्या लिखना था टेक्स्ट देख लेते हैं एक बारी। 1/10 1, और ये जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का होता है, इसलिए हमने स्ट्रिंग के अंदर इनक्लोज कर दिया। और अगर आप नोटिस करो, अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मेरे को पता नहीं, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट बन गया है। बहुत ही बढ़िया। क्या हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो हमने कॉमा लगाया, हम स्टाइल के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर ये स्टाइल क्या लेता है? टेक्स्ट स्टाइल लेता है। बहुत ही बढ़िया। तो हम टेक्स्ट स्टाइल इसके अंदर इंस्टेंस कर दिया हमने। और क्या हमारे टेक्स्ट स्टाइल के अंदर कोई कलर करने की प्रॉपर्टी है? हाँ है। बहुत ही बढ़िया यार। तो हम इसे कलर करते हैं, कलर्स डॉट, हमें ये पर्पल है तो इसके ऊपर वाइट जचेगा। बहुत ही बढ़िया। तो हम इसे वाइट देने की कोशिश करते हैं, तो हमने वाइट कलर दे दिया इसे। ठीक है, और ये हो गया वाइट कलर। और अगर आपने नोटिस किया हो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, तो हम वो स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे? हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। हमारे पास एक विजेट होता है साइज्ड बॉक्स करने का। तो क्या करता है वो, एम्प्टी एक बॉक्स बना देता है। तो लो हम एक साइज्ड बॉक्स करके विजेट बना लेते हैं यहाँ पे। और हमने इस विजेट के अंदर हमें इसे हाइट देनी है, तो हम इस बॉक्स को हाइट दे देते हैं। हमने हाइट दी सपोज 15। ऑलराइट, लाइक हाइट हमारा एक डबल लेता है। बहुत ही बढ़िया। तो हमने इसे हाइट दी और ये रहा स्पेस। दैट्स इट गाइस।